हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज लेटेस्ट जो आज तक का अपडेट क्लियर करते हैं रेलवे टेक्नीशियन फॉर्म फिलअप में कि अभी तक जोन वाइज जोन एनालिसिस में देखिए कि कितना जोन में कितना फॉर्म फिलअप सीट हुआ है, और इसको एनालिसिस के बाद आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो सकता है। आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। ये एक अनुमान है दोस्त, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। देखिए पहला जोन आपका आता है कोलकाता। तो कोलकाता में देखिए, कोलकाता में जो आ रहा है सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ 1,05,000 से प्लस है यहाँ पे अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसके बाद आपका आता है, ये आपका कोलकाता का है जो 506 सीट में देख सकते हैं 1,05,000 लगभग पार हो चुका है। इतना सीट फॉर्म फिलअप हो चुका है। गोरखपुर में देखिए जो 205 मात्र सीट है, वैकेंसी है, उसमें से 95,000 प्लस अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुका है। और आज के डेट में अगर इतना फॉर्म फिलअप हो चुका है मतलब एलपी से ज़्यादा टफ बोल सकते हैं, या कंपटीशन हाई जा सकता है। अजमेर में देखिए जो 522 सीट है, जिसमें से 1,07,000 के लगभग में फॉर्म फिलअप हो चुका है। जम्मू कश्मीर जो 291 सीट है, उसमें 67,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। भुवनेश्वर जो 150 मतलब 150 वैकेंसी है, जिसमें से 75,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। मुजफ्फरपुर जो 113 सीट है, जिसमें से 74,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। मतलब आप सोच नहीं सकते कंपटीशन कितना टफ हो सकता है। दिसपुर 861 सीट है, उसमें लगभग 1,12,000 के प्लस जा चुका है। 1,12,000 लगभग 861 सीट में। उसी तरह से अहमदाबाद देखिए जो 761 सीट है अहमदाबाद में, उसमें से 1,26,000 प्लस, मतलब इतना सीट भर चुका है, मतलब इतना फॉर्म फिलअप हो चुका है 761 सीट में। तो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होगा, कितना मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जो 1,26,000 है, उसमें से आपको 761 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कंपटीशन पता चल जाएगा कि कितना पर लड़के से फाइट करना पड़ेगा। गुवाहाटी जो 624 पोस्ट है, उसमें से 1,04,000 के लगभग फॉर्म फिलअप हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, गुवाहाटी के बाद आप चंडीगढ़ जो आता है, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं कि 111 सीट है, जिसमें से 76,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो सोच सकते हैं कितना कंपटीशन टफ हो सकता है। चंडीगढ़ के बाद आपका बेंगलोर आता है, और बेंगलोर में 143 सीट है, जिसमें से 78,000 प्लस सीट फॉर्म फिलअप हो चुका है। पटना जो 221 सीट है, उसमें आपका 83,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। 552 जो भोपाल में है, उसमें आपका 88,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। मुंबई जो 1284 सीट है, सबसे ज़्यादा मुंबई जोन में आपका सीट देखने को मिलता है। तो मुंबई जोन में जो 884 सीट है, उसमें से 1,80,000 के लगभग पार हो चुका है फॉर्म फिलअप। मतलब यहाँ भी आपका कंपटीशन देखने को मिलेगा कि कितना एक एग्ज़ाम होगा दोस्त। एक एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करना है, एक एग्ज़ाम में आपको मेरिट बनेगा, एक ही एग्ज़ाम से आपका मेरिट बनेगा। तो सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन हो सकता है। 100 में 80 प्लस लाएगा, उसी का सिलेक्शन हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। बाकी इससे हाई भी जा सकता है, लो तो जाएगा नहीं दोस्त, हाई ज़रूर जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सिलीगुड़ी
सिलीगुड़ी देखिए, सिलीगुड़ी में 83 पोस्ट मात्र है, जिसमें से 63,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। चेन्नई जो 833 सीट है चेन्नई में, उसमें 1,32,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। प्रयागराज जो 338 सीट है, उसमें से 1,10,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसी तरह से सिकंदराबाद जो 744 सीट है, सिकंदराबाद में 1,12,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। रांची जो 350 सीट है, उसमें 88,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। तिरुवनंतपुरम जो 278 सीट है, उसमें से 72,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं 16 लाख एलपी में अगर फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इसमें कम से कम 35 लाख अनुमान लगाते कि 35 लाख से 30 लाख के लगभग में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ हो सकता है, आपको कितना मेहनत करने का ज़रूरत है। आपको इतना मेहनत करने का ज़रूरत है कि आपको एक अटैम्प्ट में निकालना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम में आपका मेरिट बनेगा। तो एक 90 मिनट का जो 100 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको कम से कम 80 से 85 के लगभग में आपको पार करना पड़ेगा मार्क्स। अगर उतना पार हुआ तो आपका सेफ आ सकता है। बाकी जो यूट्यूब में सेफ जोन बताता है, तो कोई भी सेफ जोन नहीं बचा है मेरे भाई। सेफ जोन सारा अब रेड जोन में चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया है। तो आप ये सेफ जोन के चक्कर में कम मेहनत करें तो फिर आपका बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये वैकेंसी आप लास्ट वैकेंसी मान सकते हैं। इसके बाद टेक्नीशियन का नहीं आएगी, सिर्फ ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, टीसी, टीटी कलेक्टर वगैरह का वैकेंसी आ सकती है। वो भी अक्टूबर-नवंबर के बीच में आएगी। तब तक आप इसमें जी जान लगा दीजिए, ताकि अब की बार आपका सरकार बने, मतलब आपको जो हो जाए, ठीक है। आपको जॉब हो जाएगा तो मुझे भी खुशी होगा। बाकी लगे रहिए। बाकी आपका जो छोटा मोटा क्लास मिलता रहेगा, हमसे हेल्प मिलता रहेगा। एसके झा सर का जो न्यू पेड कोर्स में क्लास दे रहे हैं, उसका PDF से आपको रिवीजन मिलता रहेगा। बाकी आप देखें, अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।